हेलो बच्चों, मैं उपेंद्र सिंह और आपका एसवीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर के ऑनलाइन टीचिंग कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। कल भी हमने चर्चा की थी फंडामेंटल राइट्स पे। संविधान में जो नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं उसका एक ब्रीफ में हमने अध्ययन किया था कि वे कौन कौन से हैं, और आज हम बेसिकली चर्चा करेंगे समानता के अधिकार की। तो समानता का जो अधिकार है उस पर डिस्कस करने से पहले फिर कुछ बातें हम दोहराते हैं कि जो हमारे सारे मूल अधिकार हैं, जो मूल संविधान में 7 थे, वे 12 से 35 के बीच दिए गए थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया मूल अधिकारों के भाग से, और आज की डेट में यह एक कानूनी अधिकार के रूप में है, लीगल राइट्स के रूप में है। तो 31 को जो संपत्ति का अधिकार था नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में, उसको हटा दिया गया और इसे कानूनी रूप दे दिया जाए। दूसरी चीज की पार्ट 3 का जो पहला आर्टिकल है 12, उसमें राज्य की परिभाषाएं दी गई हैं, यानी जिनके द्वारा आपके अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है वे कौन कौन से हैं, इसको डिफाइन किया गया। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसको देखा है कि ये सेंटर की कार्यपालिका हो सकती है, स्टेट की कार्यपालिका हो सकती है, स्टेट की व्यवस्थापिका हो सकती है, सेंटर की व्यवस्थापिका हो सकती है, लोकल अथॉरिटीज़ हो सकती हैं और अदर अथॉरिटी हो सकती हैं। और 13 में ये कि यदि कोई कानून या आदेश स्टेट के द्वारा जारी किया गया है तो वे कहीं हमारे मौलिक अधिकारों का, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। इस आधार पर उसका जुडिशियल रिव्यू और न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, और यदि वह कहीं सीमित करते हैं हमारे अधिकारों को तो उसे नल एंड वाइड घोषित कर सकते हैं। आज हम स्पेशली देखेंगे आर्टिकल 14 में जो राइट टू इक्वलिटी है, यानी समानता का अधिकार है। तो संवैधानिक दृष्टि से देखें तो समानता का अधिकार एक्चुअली रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, विधि के शासन से जुड़ा हुआ है, और विधि का शासन का जो अवधारणा है वो एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट मानी जाती है। और इस कॉन्सेप्ट में 2 चीजें हैं, पहली जिसको हम कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा जिसे हम कहते हैं कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लेकिन इसको समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि एक्चुअली राइट टू इक्वलिटी की ज़रूरत पड़ी क्यों। ये इसलिए पड़ी कि जो हमारा पुराना समाज था, स्पेशली जो सामंतवादी व्यवस्थाएं, और ये केवल भारत में नहीं थी, ये ब्रिटेन में भी थी और हर समाज में, क्योंकि वो जो पुराना सिस्टम था ना, वो एक्चुअली मोनार्की था, राजतंत्र था, और राजतंत्र और सामंतों ने, राजा और सामंतों ने मिल करके प्रजा के ऊपर शासन किया, और प्रजा को दबाए रखने के लिए, अपने शासन को बनाए रखने के लिए वे उनको अधिकारों से वंचित रखते थे। तो एक इनइक्वलिटी या असमानता समाज में थी। वो असमानता रंग के आधार पर भी बात तक होती रही, भाषा के आधार पर होती रही, धर्म के आधार पर होती रही, और भारतीय समाज की बात करें तो जाति के आधार पर भी होती रही। तो उस इनइक्वलिटी को या असमानता को नया संविधान दूर करता है, और वो कहता है कि सभी नागरिकों को समानता का अधिकार होगा। और जब ये संविधान में कहा गया कि सबको समानता का अधिकार होगा, आर्टिकल 14 या 14 में, तो इसमें पहली चीज आती है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको यदि अपराध एक है तो जो पनिशमेंट है वह भी एक होगा। यदि किसी अपराध के बदले में, अपराध के दंड के रूप में
एक व्यक्ति को 4 साल की जेल हो रही है, एक विद्यार्थी को हो रही है, तो उसी अपराध के पनिशमेंट के रूप में, अपराध करने के जुर्म के रूप में, पनिशमेंट के रूप में एक टीचर को भी 4 साल की सजा हो सकती है, और वो राष्ट्रपति को भी होगी और प्रधानमंत्री को भी होगी। यानी कहने का मतलब कि जब लॉ की बात आती है तो वह बिल्कुल इम्पार्शियल होता है। वो आपके पद को, जाति को, धर्म को, मजहब को, भाषा को, जेंडर को या रूप रंग को नहीं देखता, वह सबके साथ समान व्यवहार करता है। तो दिस इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून के सामने जो है सब समान है। पुराने सिस्टम जैसा नहीं हो सकता कि एक विशेष वर्ग को एक ही अपराध के लिए दूसरा दंड मिले और दूसरे वर्ग के किसी व्यक्ति को उसी अपराध के लिए कोई दूसरा दंड मिले। वह इनइक्वलिटी बिफोर लॉ था, अब हम इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं। दूसरी चीज़ जो है वह है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ का एक अनिवार्य अंग है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके साथ सपोज आपको जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं उनका वायलेशन होता है, कोई करता है, कोई अथॉरिटी करती है, चाहे वो लोकल अथॉरिटी हो, चाहे स्टेट अथॉरिटी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई हो, उसका वायलेशन करता है, तो अब सभी व्यक्तियों को ये अधिकार है कि वे न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और न्यायालय उनकी जो शिकायत है, यदि वो वाजिब शिकायत है तो उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी और उसको कानून का प्रोटेक्शन देगी। यानी अब किसी को न्यायालय जाने से रोका नहीं जा सकता और यह न्यायालय कानून के आधार पर काम करेगा, सबके साथ समान व्यवहार करेगा और सबको समान रूप से संरक्षण देगा। यानी हमारे पास हमारे अन्याय के खिलाफ कोर्ट में जाने का अधिकार है। तो ये है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसमें कहीं जाति, धर्म या भाषा, लिंग या रेस, किसी भी आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।